क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से कम व से अधिक प्रकार का संचयी आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। वर्ग दिया है आवृत्ति 25 से 29 में 3 और 30 से 34 में 8, 35 से 39 में 10, 40 से 44 में 5, 45 से 49 में 15, 50 से 54 में 8, 55 से 59 में 1, कुल 50 दिया हुआ है। उपर्युक्त आवृत्ति वितरण अनिवार्य होने से, अनिवार्य क्यों है? क्योंकि यहाँ 29 है तो यहाँ पर भी 29 होना चाहिए। तो यहाँ 29 है तो उसके बाद 30 यहाँ पर लिखा है, इसलिए अनिवार्य है। तो अनिवार्य होने से सर्वप्रथम अधः सीमा बिंदु और उर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात करके पुनः आवृत्ति वितरण लिखेंगे। उस पर से हम से कम और से अधिक प्रकार की आवृत्ति वितरण प्राप्त करेंगे। अधः सीमा में से 0.5 घटाएंगे और उर्ध्व सीमा में हम लोग क्या करेंगे, 0.5 जोड़कर वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको अधः सीमा में बोलते हैं। आपने वहाँ पर सीखा होगा 10वीं में, निचली सीमा ऊपरी सीमा ऐसे सीखा होगा। 25 है, उसमें 0.5 घटाते हैं तो कितना आता है, 24.5 आता है, और पीछे वाले में जोड़ते हैं तो 29.5 हो जाता है। यानी 0.5 आगे से घटाना है और पीछे जोड़ना है। ऐसे ही 30 में हम लोग क्या करते हैं, 0.5 घटाते हैं तो 29.5 आता है, और 34 में 0.5 जोड़ेंगे तो 34.5। इसको यहाँ लिख देते हैं। 34.5 घटाओगे तो भी इतना ही आएगा 35 में से, बराबर। 0.5 इसमें जोड़ते हैं तो कितना आता है, 39.5 आता है। यहाँ लिखते हैं 39.5, फिर कितना आएगा, इसमें से घटा लिया तो ये आ गया, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आता है, 44.5। ओके, 44.5, फिर इसमें ये कर लिया, 0.5 घटाएंगे तो 44.5 यहाँ पर आता है, इसमें जोड़ेंगे 49.5 हो जाता है। 49.5 यहाँ लिख देते हैं तो ये हो गया 49.5। 0.5 इसमें से घटा दिया, इसको जोड़ते हैं 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो 54.5 हो जाता है। 54.5 यहाँ लिख देते हैं तो ये 55 में से 0.5 घटाया ये हो गया, इस वन साइड में 0.5 जोड़ते हैं तो 59.5 हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं कुल, यहाँ कितना है, 50। ओके, यहाँ आता है 3, यहाँ 8, फिर उसके बाद 10, फिर 5, फिर 15, फिर 8, फिर 1। ओके, टोटल 10। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या बनाएंगे, से कम संचयी आवृत्ति वितरण बनाएंगे। उर्ध्व सीमा बिंदु से कम, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। उर्ध्व सीमा बिंदु एक खाना छोड़ देना, बराबर 29.5। बराबर से कम बनाना हो तो ये चीज़ लिखी जाती है, इधर साइड से इधर साइड वाली, है ना, एक ऊपर का खाना छोड़ देने का। फिर उसके बाद 34.5 आता है, यहाँ लिखा है ना 34.5, फिर कितना है 39.5, ये सब इधर से उतार देते हैं, बराबर 39.5, फिर है 44.5, फिर 49.5, फिर 54.5, फिर 59.5। बराबर से कम दिया हो तो इधर साइड का लिखते हैं, बराबर पिछली सीमा। अब यहाँ पर ये खाना छोड़ा था तो उससे ऊपर कितना आएगा, तो देखो ये यहाँ पर है, बराबर, तो ये इससे पहले वाले में होगा, यानी कि 24.5 यहाँ है। ओके, 24.5 से कम कोई है ही नहीं तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पहले से 0। ओके, अब हमको यहाँ पर समझना है ये कितना है, 3, तो 0 + 3 करेंगे तो कितना आता है, 3, फिर 3 यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर इसके बाद कितना है, 8 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास 11। ओके, 11 आ गया। अब हम लोग 11 यहाँ लिखते हैं प्लस, इसमें क्या करेंगे, इसके बाद कौन सा है, 10, तो यहाँ लिख देते हैं 10 बराबर कितना हो जाता है, 21। 21 को यहाँ लिख देते हैं प्लस, इसके बाद कितना है, ये 5, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 26। 26 यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं इसके बाद कितना दिया है, 15, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर हम 11, 3 और 1 4, बराबर 41 हुआ। अब 41 यहाँ लिख देते हैं, 41 प्लस कितना है, 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 49। 49 + 1 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। ओके,
अब यहाँ पर ध्यान रखना है, से अधिक संचयी आवृत्ति वितरण, अधः सीमा बिंदु या उससे अधिक यानी संचयी आवृत्ति बनानी है। तो यहाँ पर अधः सीमा बिंदु लिखना है। अधः सीमा बिंदु मतलब आगे साइड के, तो आगे साइड के हम लोग सब लिख देते हैं, बराबर। तो नीचे एक खाना छूट जाएगा, बराबर। तो यहाँ से ऊपर से ही चालू करेंगे। शुरुआत में से कम में हमने आगे का एक लाइन छोड़ दिया था, बराबर। इसमें लास्ट का लाइन छोड़ेंगे, बराबर। ऊपर इसमें आगे छोड़ा था, इसमें लास्ट में छोड़ेंगे, बराबर। 24.5 आपको समझ में आया ना कौन सा लिखना है? तो ये लिखना है, बराबर। ये पूरा इधर आगे साइड का। तो 24.5, यहाँ पर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, ओके। फिर कितना आता है? 49.5, फिर 54.5, ओके। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में ये लास्ट वाला लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 59.5, ओके। तो से कम में हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, से अधिक में हमको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 59.5 से तो अधिक कोई है नहीं, क्योंकि ये यहाँ तक ही दिया, 59.5 तक ही दिया, तो इससे अधिक कोई है नहीं। तो कितना लिख देंगे? 0, ओके। यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, तो कितना होता है? 0। अब 0 को हम लोग लिखेंगे यहाँ प्लस, उल्टा जोड़ना चालू करेंगे। कितना है यहाँ पर? 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1, बराबर, बराबर 1 होता है। 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1, फिर 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कितना दिया था यहाँ पर? 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं 8 बराबर कितना हो जाता है? 9 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना दिया यहाँ पर? 15, तो 15 लिखेंगे। 15 बराबर कितना होता है? तो ये हो जाता है 24। कितना होता है? 24 यहाँ आ जाता है, प्लस कितना है यहाँ पर? 5। उसके बाद 5 लिखेंगे, तो कितना हो जाता है यहाँ? 29। कितना हो जाता है? 29, ओके। अब 29 हो गया, 29 को यहाँ लिख देते हैं प्लस, उसके ऊपर कितना लिखा है यहाँ पर? 10, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ओके, बराबर कितना हो जाएगा? 39, ओके। 39 आ जाता है यहाँ पर, प्लस अब यहाँ क्या जोड़ेंगे? तो देखेंगे क्या लिखा है? 8, तो यहाँ 8 लिख देते हैं, तो कितना हो जाता है? 47, ओके। 47 यहाँ लिखेंगे, प्लस अब कितना जोड़ना रह गया यहाँ पर? 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3, ओके, बराबर कितना हो जाता है? 50। इस तरह से हमने ये पूरा बनाया है, बराबर। तो ये सवाल पूरा हो गया इस तरह से। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करते रहना। लाइक नहीं करते हो लाइक कर दिया करो, क्या जाता है लाइक करने में। तो हम अगला आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कारखाने में कार्यरत 30 कामदारों का 30 दिन दौरान अनुपस्थिति संख्या निम्नानुसार है। योग्य आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए एवं आवृत्ति वितरण से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण बनाइए। तो यहाँ दिया है 0, A, बराबर। ये सब संख्या दी गई है, छोटे से छोटा 0 है, बराबर। यहाँ पर वर्ग में नहीं बना सकते हैं, बराबर, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या 6 तक जा 6 है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया हमने 6। यहाँ लिख देते हैं कुल, ओके। यहाँ लिखना है अनुपस्थित कर्मचारी असतत आवृत्ति वितरण है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है, आवृत्ति चिन्ह और यहाँ पर आवृत्ति। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0। 0 कहाँ पर है? तो ये रहा सामने, तो 0 के सामने इस तरह से। अब ये कितना है? 3। 0 हो गया, अब 3 देखते हैं, 3 है यहाँ पर, कहाँ है? यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 कहाँ पर है? 1 है हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 कहाँ आता है? यहाँ। फिर कितना है? 4 अपना यहाँ पर है। फिर है 3 कहाँ पर है? तो इधर। फिर 5 है यहाँ। फिर है 2 कहाँ पर है? ये रहा। फिर 4 हमारा ये रहा। फिर 1 हमारा ये रहा। फिर 0 तो 0 ये रहा। फिर 1 अपना ये रहा। फिर 0 तो यहाँ है, 0 फिर यहाँ है, तो दोनों हो गए। 2 तो 2 यहाँ है, फिर से 2 तो 2 फिर से। फिर है 3 अपना यहाँ पर, और फिर 1 हो गया यहाँ पर।
फिर 4 4 कहाँ पर है, ये रहा। ओके, फिर 1 1 हो गई, ये 5वां लाइन ऐसे है। फिर 1 1 कहाँ पर है, ये रहा। फिर 3 3 अपना ये रहा। फिर से 2 2 5वीं लाइन ऐसे। फिर 3 तो 3 की भी 5 लाइन। फिर 6 6 कहाँ पर है, यहाँ। फिर 5 5 कहाँ पर है, यहाँ। फिर 4 4 हमारा ये रहा। फिर 1 1 हमारा ये रहा। फिर 0 0 हमारा ये भी 5 हो गया। फिर ये 3 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ कितना आया है, 5 आया है। यहाँ कितना आया है, 12। ओके, और कितना आया है, सॉरी, यहाँ कितना आया है, 5 और 2 7, कितना आया है, 7। फिर यहाँ कितना आया है, 5। यहाँ कितना आया है, 6। यहाँ कितना आया है, 4। यहाँ कितना आया है, 2। यहाँ 1। ओके, 5 आया है, 7 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 4 आया है, 2 आया है, फिर 1 आया है। बराबर, कुल यहाँ पर दिया था 30, तो यहाँ 30 लिख देते हैं। ओके, अब इसको बनाना है से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण। से कम प्रकार की बनाने का है, तो यहाँ पर वर्ग तो है नहीं, जो संख्या लिखी है उसी को लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 और 6। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 5, तो 5 का 5 होता है। ओके, 5 का 5 होता है। और आगे लिखेंगे कितना, 5 यहाँ पर, फिर प्लस 7, कितना हो जाता है, 12 12 यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ कितना लिखा है, 5। ओके, 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 17 17 यहाँ आ जाता है, प्लस फिर 5 जोड़ दिया ये, और 6 करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 23 23 यहाँ लिखते हैं, प्लस 23 के बाद कितना है, 6 जोड़ दिया। अब 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 27, फिर 27 यहाँ पर, प्लस अब कितना जोड़ेंगे, 2 तो 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 29 29 यहाँ पर, प्लस कितना जोड़ेंगे, 1 बराबर कितना होता है, 30। बराबर, से कम से ऊपर से चालू करते हैं, से अधिक बोला हो तो नीचे से चालू करते हैं। इस तरह से हमने जोड़ दिया 23 + 4 27। अगर आपको नहीं दिखा हो तो बराबर, ये नीचे रह गया हो तो 27 + 2 29, 27 29 और 1 30। इस तरह से हमने जोड़ लिया है यहाँ से ले लेके। ओके, आपको आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया 7वां क्वेश्चन, एक पाठशाला में कुल 850 विद्यार्थी थे। कक्षा 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों का अनुपात 8:5:4 था। कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी लड़के थे। कक्षा 11 में लड़के व लड़कियां की संख्या समान थी, जबकि 12 में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी थी। इस सूचना से कोष्टक में प्रदर्शित कीजिए। तो विद्यालय के 850 विद्यार्थियों का कक्षा में लिंग के अनुसार सारणी बनाते हैं। बराबर, ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिंग दिया है लड़कियाँ और लड़के, तो लड़के लड़कियाँ कर दिया है, और कक्षा के अनुसार यहाँ पर 10वीं 11वीं और 12वीं। ओके, शुरुआत में हमको यहाँ क्या दिया है, अनुपात में दिया है 8:5:4। बराबर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कौन है, 10 10 का 8 हिस्सा है। बराबर, 11 का 5 हिस्सा है और 12 का 4 हिस्सा है। तो यहाँ पर लिखते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 850 विद्यार्थी। 850 गुणा इन सबको जोड़ने का है। बराबर, कुल कितना अनुपात है, तो यानी कि कुल कितना हिस्सा है, ये मतलब इनके हिस्से दिए हैं कितने में से, तो जोड़ते हैं 8 और 5 13, 13 और 7 4, 13 और 4 17 होता है। तो टोटल 17 है। और 10वीं का कितना हिस्सा है, सबसे पहले 10वीं दिया है तो कितना है, 8, इसका 8वां हिस्सा है, 17 में से 8वां हिस्सा। अब हम लोग इसको काट देते, 17 पंजे 85, 1 0 का 1 0। अब 8 का पारा 0 है तो 0, 8 का पारा 5 बार तो 8 पंजे 40। कितना आया है, 400 आया है। बराबर, तो कुल जो विद्यार्थी हैं 10वीं में 400 हैं। ओके, ऐसे ही कक्षा 11 के विद्यार्थियों
विद्यार्थियों की संख्या, बराबर 850 गुणा, अब 11वीं का कितना हिस्सा है 5, कितने में से 17 में से, 17 पंजे 85, 50 आता है, गुणा करते हैं 5 पंजे 25 और 1 जीरो का 0 यानी 250 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 250। ओके, कुल कितने थे 850, यहाँ मैं लिख देता हूँ 850 कुल। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों की संख्या। तो इसके विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना था 850 और इसके कितना हिस्सा था 4, चौथा हिस्सा था। ओके, 17 में से, तो 17 बट्टे में 4 बट्टे 17 काटते हैं तो 17 पंजे 85, 50 आता है, 5 चौक 20 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 200 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 200। ओके, हमने गणना कर ली है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी लड़के थे, बराबर। तो कक्षा 10 के लड़के कितने हैं 30%, तो लड़के कितने हैं, तो यहाँ पर 400 का 30% बट्टे में 100। ओके, 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12 और 1 जीरो का 1 जीरो। आपको कैसा करना है, देखो 400 कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ, 400 कैलकुलेटर करने सिखा रहा हूँ। 400 गुणा 30% का बटन दबा देना, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 400 गुणा 30 भाग्या कितना 100, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। 400 गुणा 30 कर दिया, परसेंट का निशान दबाओगे 120 आ जाएगा। तो लड़के कितने थे 120। ओके, 120 लड़के हैं। तो अब 400 में से ये 120 घटाओगे तो लड़कियां आ जाएंगी 180। कितनी आ जाती हैं 180 आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, तो आप सुधार लेना। कक्षा 10 में विद्यार्थी कितने हैं 30% कुल विद्यार्थी, यानी कि कुल कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों का 30% विद्यार्थी लड़के थे, बराबर। यहाँ लिख लो कुल विद्यार्थी के लड़के कितने थे 30% थे। ओके, ऐसे किताब में मतलब गुजराती में थोड़ा छपा था इस तरह से, इसमें गलती है कि कुल विद्यार्थी के 30% लड़के थे। तो यहाँ पर आप सुधार लेना, इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, तो इसके ये गणना से ये गलत हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, किताब में सुधारना। कुल विद्यार्थी का 30% लड़के, कुल विद्यार्थियों का 30% लड़के। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो कक्षा 10 के लड़के बराबर, तो कुल विद्यार्थी कितने थे 850, उसका 30% निकालेंगे। ओके, तो 850 गुणा, आपको क्या करना है 850 गुणा 30%। ओके, 30 लिखोगे, गुणा करके प्रतिशत का दबाओगे तो अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाता है यहाँ पर, मैं तो यहाँ गणना करके लिख देता हूँ, 0 का 0, 0 का 0, 3 पंजे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, कितना होता है यहाँ पर 255। कितने थे 255। अब 400 में से 255 घटा देता हूँ तो 145 आता है। कितना आता है 145। तो किताब में यहाँ पर मिस्टेक थी, इसलिए सवाल की गणना बराबर नहीं हुई। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 255, तो यहाँ कितना हुआ है 145। अब 11वीं में देखते हैं, कक्षा 11 के लड़के और लड़कियां समान थी, तो ये 250 है। कितना है 250, दोनों लड़के लड़कियां कैसी थी समान, बराबर। तो यहाँ पर आएगा 125 और यहाँ पर 125। ओके, यहाँ फिर आगे देखते हैं, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कों से 3 गुनी थी, तो यहाँ 3 गुनी थी, या तो x मान लो या तो ऐसे भी मान सकते हैं। किससे तुलना करिए, लड़कियाँ के से 3 गुनी थी, यानी लड़कियां 1 होगी तो लड़के कितने होंगे 3, तो इसलिए लड़के अनुपात लड़कियां,
तो कितना हुआ 3:1। ओके, समझ में आया। लड़का लड़कियों का अनुपात यानी कि कितना है लड़कियों से, यानी लड़कियों से 3 गुना, इसलिए इनका कितना भाग होगा 3। अब निकालते हैं लड़के बराबर कितने थे यहाँ पर, कुल संख्या यहाँ पर 12वीं की 200 है। कितनी है 200 गुणा लड़कों का कितना हिस्सा है 3, इन दोनों को टोटल मारते तो कितना आता है 4, इससे इसको भाग देते हैं तो 20, 4 पंजे 20 और 1 0 बराबर, यानी कि 5 या 15 और 1 0 यानी कि 150 हो जाता है 150। अब इसमें से इसको घटा दो तो ये हमारे पास मिल गया है। इनका जोड़ते हैं 5 और 5 10 की 0 हासिल आई 1 यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 हासिल थी 5। जोड़ते हैं 5 और 5 10 की 0 हासिल आई 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 2 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 320 होता है। जोड़ोगे तो इतना आता है। ओके, इसमें मिस्टेक है, देख लेना। आगे करते हैं 8वां सवाल। तो 8वां सवाल है, एक पाठशाला में 2013 के वर्ष में 1200 विद्यार्थी पढ़ते थे, उसमें से कुल 400 लड़कियां थी, उसमें से 50 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थीं। पाठशाला में कुल 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे। 2014 के वर्ष में उस पाठशाला में लड़कों की संख्या में 20% तथा लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई। इस वर्ष 260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थीं। वर्ष 2015 में पाठशाला के 140 व 100 लड़कियों की वृद्धि हुई और ये सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रहते विद्यार्थियों के साथ ही रहते थे। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। तो वर्ष 2013 और 2015 के दौरान विद्यार्थी के लिंग अनुसार हॉस्टल में रहने वाले और नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को दर्शाती सारणी है। अब यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले, हॉस्टल में नहीं रहने वाले को ऊपर क्यों लिखा है, तो यहाँ से आपको पता पड़ता है कि हॉस्टल में रहते थे, यहाँ से पहले यानी कि लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए पहले लिखा है। 2 गुणधर्म, एक वर्ष का है, एक हॉस्टल में रहते हैं नहीं रहते हैं, तीसरा है लड़के लड़कियाँ बराबर। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखने में सुविधाजनक होगी। अगर यहाँ पर लिखेंगे हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में नहीं रहते, तो इसमें थोड़ा असुविधा होती। तो यहाँ पर लिखा है हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियाँ कुल, हॉस्टल में नहीं रहने वाले लड़के लड़कियाँ कुल, और कुल में लड़के लड़कियाँ कुल। ओके, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भरना चालू करते हैं। ओके, एक पाठशाला में 2013 में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे, तो 12,000 बराबर। 2013 में कितना था, टोटल बोला है 1200 विद्यार्थी, तो यहाँ हमारा आ जाता है 1200। ओके, उसमें से कुल 400 लड़कियाँ थीं। लड़कियाँ कितनी थी, यहाँ लड़कियाँ हैं कितनी है 400। ओके, इसमें से इसको घटा तो ये मिल जाएगा। तो कितने लड़के हुए, तो इसमें से 400 घटाएंगे तो 800 कौन हुई, तो 800 हमारी लड़के हुए। आगे देखते हैं, उसमें से 50, ओके, उसमें से 50 लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। अब लड़कियां का बोला है 400 थे ना, तो उसमें से 50 लड़कियां कहाँ रहती थी, हॉस्टल में। तो हॉस्टल में नहीं रहती थी, ऐसा लिखा हॉस्टल में नहीं रहती थी। तो नहीं रहने वाली, तो हॉस्टल में नहीं रहती लड़कियां, तो ये रही लड़कियां, उसमें कितनी है 50। ओके, आगे, अब पाठशाला में कुल 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे। कुल लड़के जो थे बराबर, जो हॉस्टल में रहते थे वो कितने हैं 600 बराबर। 600 यहाँ पर आ जाता, कहाँ पर आएगा 600 पता है आपको। तो यहाँ क्या बोला है, फिर से पढ़ लेते हैं। पाठशाला में कुल 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे, तो ये हॉस्टल लिखा है, हॉस्टल लिखा है, इसमें हमको कितना लिखना है 600 लिखना है। ओके, आगे देखते हैं। 2014 आ गया तो पहले इसको समापन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 600 हैं। अब यहाँ पर देखो लड़के कितने थे, कुल 800, जिसमें हॉस्टल में कितने रहते हैं 600, तो कितने बाकी रह गए 200, तो 200 लड़के यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब इन दोनों का टोटल होता है, तो ये हो गया 250, हो गया इतना। अब आगे, अब लड़कियाँ देखेंगे कितने हैं, 400 लड़कियाँ हैं।
उनमें से हॉस्टल में कितनी रहती हैं 50। अब कितने बाकी रह गई, तो 350 बाकी रहे। 400 में से 50 घटाओ तो 350 लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। इन दोनों को टोटल करते हैं तो कितना आता है 950। ओके, हो गया हमारा यहाँ पर 250 आ गया, यहाँ पर इतना, तो ये भर गया। अब हम लोग देखते हैं 2014 में। 2014 वर्ष में पाठशाला में लड़कियों की संख्या 30% और लड़कियों की संख्या 30% की वृद्धि हुई। तो अब ये वृद्धि ज्ञात करना है, बराबर। तो 2014 की गणना कर रहे हैं। ओके, लड़के बराबर कितने थे, तो यहाँ पर देखेंगे लड़के जितने भी थे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20% लिखा है, बराबर। 20% की वृद्धि हुई लड़कों में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या कितनी थी 800 की, तो 800 थी, उसका 20% में वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 20%। ओके, अब आपको कैलकुलेटर पे सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पर वृद्धि हुई तो प्लस किया जाता है, 800 प्लस 20% करोगे तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पर कितना 960। ओके, अगर इसे गणना करना नहीं आता है तो देखो 800 का 20% करो, कितना होता है 0 का 0, 0 का 0, 8 दूनी 16, 160 होता है। 800 थे, इतने की और बढ़े गए बच्चे तो कितने हो गए 960। इसलिए कैलकुलेटर पे आपको करना हो तो कैसे करोगे, 800 प्लस 20% का बटन दबाते ही 960 आ जाएगा। ओके, ज़्यादा मगजमारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब ज्ञात करने। कैलकुलेटर मिल रहा है तो फिर उसको उपयोग करना सीखो। ओके, नहीं तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी। अब लड़कियों में क्या करना है आपको, लड़कियां कितनी थी 400 प्लस कितना करना है 30%। ओके, अब हम लोग के पास कितना आता है, तो वैसे 400 और 30% निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बराबर 120 आ जाता है। 40 दिया 120, यानी 400 प्लस 120 करते हैं तो 520 आता है। कितना आता है 520। ओके, आपको कैलकुलेटर पे कैसे करना है पता पड़ गया ना, ऐसे बराबर। अब लड़के लड़कियां आ गई हमारे पास, कितनी आई हैं 960 और 520। आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे 2014 में ऐसा हो गया है, इस वर्ष में 260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो दोनों लड़के लड़कियां को हॉस्टल में नहीं रहने वाले बताए। तो लड़के कितने थे 260, ओके, और लड़कियां कितनी थी, तो लड़कियां थी 100। ओके, यहाँ टोटल मारते हैं तो कितना हो जाता है 360। कितना होता है यहाँ पर 360। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके आधार पर से निकाल लेते हैं, बराबर। इसके आधार पर देखो 960 में से यहाँ पर लड़के कितने जो हॉस्टल में रहते हैं 260, 960 में से 260 घटाते हैं तो कितने रह जाते हैं 700, तो 700 यहाँ पर आ गया। ओके, अब लड़कियों को देखो, यहाँ लड़कियाँ कितनी है 520, यहाँ कितनी है 100, इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा 420, तो यहाँ आ गया 420। और जोड़ते हैं तो 7 और 4 11 और 20 का 20 हो गया। अब 2000 यहाँ पर टोटल मार दो, 0 और 0 0 और 5 और 6 2 और 6 8, ओके, और 9 और 5 14, 1480। आगे जोड़ते हैं वर्ष 2015 में, बराबर, पूरा खाना भर गया ना। 2015 में पाठशाला में 140 लड़के और 100 लड़कियों की वृद्धि हुई, बराबर। यहाँ पर देखेंगे लड़के कितने थे 960, अब इसमें 140 की वृद्धि हो गई, तो यानी ये 960 में से 960 और प्लस 140 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ 40 जोड़ेंगे तो 1000 और 100 जोड़ो तो 1100 हुआ। और लड़कियां कितनी थी 520 और 100 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 620। ओके, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1720। कितना हो जाता है 1720। आगे क्या बोलते हैं, ये सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रहते विद्यार्थियों के साथ ही रहते थे, बराबर। क्या बोलते हैं, ये जो नए विद्यार्थी थे वो
हॉस्टल में रहते विद्यार्थियों के साथ में ही रहते थे, बराबर। तो यानी जो नए बड़े हैं वो कहाँ रहते थे, हॉस्टल में। हॉस्टल में पहले से ही कितने हैं 700, यानी 140 और आया तो कितना हुआ 700 और 140 840 हुआ, हॉस्टल में रहते थे। और 100 यहाँ पर 420 से 100 लड़कियाँ और बढ़ गई तो कितना हो गया 520 हो गया। जोड़ते हैं तो ये 40 और 20 60 हुआ, 8 और 5 13, 1360 होता है, 1360 हुआ। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कुल कितने लड़के थे 1100, जिसमें से 800 तो यहाँ रहते हैं, तो कितने बचे 260, तो 260 यहाँ पर आ गया और 100। अब यहाँ पर इस 620 में से 520 घटाओगे तो 100, वैसे कुछ बोला नहीं है तो वही की वही आ जाता है। जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 360, इसको और इसको जोड़ते हैं तो इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।